कल हमने चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। इसका कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कल हमने देखा था। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अच्छे व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा अप कर लीजिए ताकि आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। उससे पहले मैं आपको एक थ्योरम बताना चाहूँगा जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यूज़ होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी पे हमारा राइट एंगल बन रहा है। मैं मान लेता हूँ साइड बी ए इज बेस। बी ए को मैंने बेस माना है। साइड सी बी इज परपेंडिकुलर also side CA is hypotenuse। ठीक है, ये तीनों साइड हमारे पास में आ गई हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे लिए क्या बताता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कल भी हमने देखा था बेस को हम बी के रूप में बता सकते हैं, परपेंडिकुलर को हम पी के रूप में बता सकते हैं और हाइपोटेन्यूज को एस के रूप में बता सकते हैं। ये इनके शॉर्ट फॉर्म हो जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, ये आगे हर सवाल में लगभग यूज़ आने वाला है। तो इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। इसका क्या यूज़ आने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम समझ लेते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर हमको दिया हुआ है गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल्सो पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फाइंड क्यू आर हमको फाइंड करना होगा। अब इसमें क्या है, हमको पहले से क्या पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर राइट एंगल क्यू पे बन रहा है। देखने में हमको क्या लगता है, ये साइड बेस होगी, ये साइड परपेंडिकुलर होगी और ये साइड हाइपोटेन्यूस होगी। अगर हम इसको इस तरफ से देखें, फेसिंग इसका ऐसा कर दें, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हम एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हाइपोटेन्यूस वाली साइड जो है, सबसे बड़ी साइड, वो हमेशा फिक्स रहती है। हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स होता है। बेस और परपेंडिकुलर बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। बेस और परपेंडिकुलर अल्टरनेटिवली चेंज होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूस जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या निकालना है? क्यू आर निकालना है। तो अब देखिए, हमने जब यहाँ पे फॉर्मूला बनाया था हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसके हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं। सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। इसी हिसाब से जब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे,
इसी हिसाब से क्या करेंगे हम यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होगा पी आर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ऐसा करा जाएगा जैसा हमने ऊपर देखा था, ठीक है। अब पी आर हमको क्या दिया हुआ है 13, तो पी आर की जगह 13 प्लेस कर देंगे, 13 का स्क्वायर। अब पी क्यू हमको क्या दिया हुआ है 12, तो हम यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस क्यू आर हमको फाइंड करना है तो उसको एज इट इज जाने देंगे। अब बताइए 13 का स्क्वायर क्या होता है। 13 का स्क्वायर अगर आप निकाल के देखना चाहते हैं तो निकाल के देख सकते हैं, लेकिन 10th क्लास में अगर आप हैं तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपको 13 का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। मैं अभी डायरेक्ट बता देता हूँ, आप लोग चाहें तो निकाल करके भी देख सकते हैं, नहीं तो बाय हार्ट आप 20 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब अगली स्टेप क्या होगी, इस 144 को इक्वल टू के दूसरी तरफ लाएंगे, यहाँ पे प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किया जाए 169 में से 144 को माइनस कर देंगे तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आइए 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ओके। ऑल्सो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। दिस implies QR is equal to 25। इसका फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर्स तो 5 इंटू 5 के रूप में आएगा। दिस implies QR is equal to 5 सेंटीमीटर्स। तो हमने क्या किया, हमको एक फिगर दिया हुआ था PQR, हमको PQR फिगर दिया हुआ था जिसके अंदर हमको साइड PQ 12 सेंटीमीटर की दे रखी थी, PR हमको 13 सेंटीमीटर की दे रखी थी। हमको बोला गया था कि QR साइड को फाइंड करो, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए, जो कि ये है पाइथागोरस थ्योरम, इसका यूज़ करते हुए हमने QR साइड को फाइंड किया जो कि 5 सेंटीमीटर हमको मिला। तो ये इसका यूज़ है पाइथागोरस थ्योरम का। तो आइए हम एक्सरसाइज के स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, कोई भी एक ट्राइंगल है ABC, राइट ट्राइंगल ABC जिसका राइट एंगल B पे है। AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, BC जो है 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन साइन A एंड कॉस A, और दूसरा पार्ट क्या है साइन C और कॉस C। तो हमको क्या बोला गया उसने कि एक कोई ट्राइंगल है ABC जिसका राइट एंगल B पे है, AB हमको 24 सेंटीमीटर दी है, BC हमको 7 सेंटीमीटर दी है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं। सॉल्यूशन 1,
इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। बी पे राइट एंगल बोला तो यहाँ पे हम बी रख देंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो ये राइट एंगल हो गया बी पे। अब ए और सी कहीं पे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ और यहाँ पे सी लिख देता हूँ, तो हो गया ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब क्या बोला था उन्होंने, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स। ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर्स और बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इन्होंने हमसे क्या बोला है, फाइंड साइन ए कॉस ए। अब आप याद करिए कि साइन के रेशो निकालने के लिए जब हम कल पढ़ रहे थे, तो हमको जब साइन को फाइंड करना था तो साइन के अंदर हमको क्या चीज़ मिल रही थी वो हमको पता होनी चाहिए। हमने कल एक ट्रिक देखी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये कल हमने देखा था। एस से क्या था साइन, सी से क्या था कॉस, डी से क्या था टेन। अब हमको अगर साइन फाइंड करना था तो इसको इस तरीके से देखते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था। तो ए एंगल के सामने हमको ए एंगल के एस्पेक्ट में निकालना है, तो ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये कल हमने देखा था, ए के सामने वाली साइड सी बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, या बी सी या सी बी परपेंडिकुलर हो जाएगी। हमारे पास में हाइपोटेनियस नहीं है, तो हमको उसे सबसे पहले हाइपोटेनियस को फाइंड करना पड़ेगा। कॉस भी अगर हमको निकालना है, कॉस के अंदर भी हमको हाइपोटेनियस है, साइन के अंदर भी हाइपोटेनियस है, तो हमको सबसे पहले हाइपोटेनियस को फाइंड करना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज आएगा। तो देखिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंडिंग साइड AC. Okay, so AC square is equal to AB square plus BC square। ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। AC तो हमारे पास में है ही नहीं, फाइंड करना था, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में या आप खुद निकाल करके बताइए कि 24 का स्क्वायर कितना होता है। ट्वेंटी फोर का स्क्वायर होता है 576। जब हम 24 को स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर, ये तो बहुत इजी है, ये होता है 49। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 6 5 कैरी 1 7 4 11 और 1 12 कैरी 1 6 625 आ गया। अब ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आ गया। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो 625 पे रूट लग जाएगा। AC इज इक्वल टू √625 और 625 किसका स्क्वायर रूट है, ये याद होने चाहिए आपको। तो AC इज इक्वल टू 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर है 625 और 625 का स्क्वायर रूट है 25। तो AC इज इक्वल टू कितना आया
25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको क्या निकालना था, साइन है। तो देखिए निकालेंगे हम नाउ साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये तो हमने देखा ही था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले वाले फॉर्मूले से ये रहा। तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी या सी बी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर की जगह बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, हमने बी सी कितना निकाला था 7 अपॉन में ए सी है 25। यह हमारा साइन है आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला जल्दी जल्दी याद करिए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो सेम ही रहने वाला है, लिख दो एज इट इज। अब बेस क्या होगा, ये अगर परपेंडिकुलर हो चुका है तो बेस क्या होगा, बेस ये होगा, ये नीचे वाली साइड ए बी लिख दीजिए। कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ए बी हमारे पास में है 24 और ए सी तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 25, ये आंसर। तो हमने साइन है और कॉस है निकाल लिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिक डाला गया था, इसमें हमको एक साइड नहीं बताई गई थी तो हमने साइड को फाइंड किया पाइथागोरस थ्योरम से और इसको सॉल्व कर दिया। आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस इसी प्रकार से होने वाले हैं। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला था, साइन सी और कॉस सी फाइंड करिए। मैंने डायग्राम अलग जगह पे वापस से बना दिया है, ये इसको वापस से बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको बार बार पीछे करके नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इस डायग्राम को फ्रेश वापस से बना लिया है। हमने ए सी फाइंड कर लिया था 25, बी सी हमको 7 दिया हुआ था और ए बी हमको 24 दिया गया था। साइन ए और कॉस ए हम निकाल चुके थे। अब सेकंड पार्ट क्या था इसका, साइन सी और कॉस सी निकालना है। मतलब इस एंगल के बिहाफ पे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है। तो एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी अब परपेंडिकुलर एक्ट करेगी और बी सी जो है बेस कहलाएगी और ए सी जो है वो तो हाइपोटेनियस फिक्स है ही। ठीक है, तो साइन सी क्या हो जाएगा इस केस में, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले वाले फॉर्मूले से हम ये लेकर के आए। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी और हाइपोटेनियस फिक्स है ए सी। ठीक है, इज इक्वल टू 24 अपॉन 25, ये हो गया हमारा आंसर। एंड कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा इधर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो चुका है तो बची हुई साइड क्या है, बी सी, यह बेस होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी सी और हाइपोटेनियस तो फिक्स है ए सी। तो बी सी कितना है हमारा 7 अपॉन 25, यह आपका आंसर। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, हमको अब एक फिगर दे दिया यहाँ पे, फाइंड tan p माइनस कॉट r। ये हमको एक फिगर दिया इनने, पी क्यू आर ट्राइंगल दिया है जिसके अंदर राइट एंगल क्यू पे है। पी क्यू हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमको बोला गया tan p माइनस कॉट r निकालिए। तो tan p क्या होगा, एंगल p के लिए ये वाला साइड क्यू आर परपेंडिकुलर होगा और पी क्यू बेस होगा। ठीक है, तो हमको क्यू आर फाइंड करना पड़ेगा इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम से। बहुत इजी है, अगर आप चाहें अटेम्प्ट करना तो आप करके देखिए, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे फॉलो करिए। सॉल्यूशन 2, इसमें हमको फिगर पहले से ही बना हुआ दिया है तो उसको हम एज इट इज ड्राइंग कर लेंगे। क्यू पे हमारा राइट एंगल है, ये साइड हो गई अपनी आर और ये पी। ठीक है, पी क्यू हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। इसको देख करके घबराना नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है, 2 मिनट में सॉल्व होगा। इसको देख करके घबराना नहीं है, बस हमको tan p और cot r की वैल्यू निकालनी है, उनको आपस में माइनस कर देना है, और कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ ये नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले हमको अगर tan का p निकालना है, tan p के लिए वैल्यू निकालनी है, तो p के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये तो बेस है ही। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना जरूरी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है ही, 2 साइड हमको दे रखी हैं, तीसरी निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फाइंडिंग साइड क्यू आर साइड को फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। होल्ड ऑन, तो यहाँ पे हम ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, जो कि है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, पी क्यू हमको क्या दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 का स्क्वायर, और प्लस हमको फाइंड क्या करना है, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर ऐसा ही रहेगा क्योंकि हमारे पास उसका वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, 169। 12 का स्क्वायर 144 होता है, अभी हमने देखा था, प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको अगर क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 169 में से इस 144 को यहाँ पे ला करके इक्वल टू के दूसरे तरफ ले जा करके माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अगर 169 में से 144 जाते हैं, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर।
अब हम जब यहाँ पे क्यू आर पे से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। और क्या कह सकते हैं इसको, 5 इंटू 5, इसके प्राइम फैक्टर्स ये होंगे 25 के, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। अभी हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले, वही है। तो क्यू आर कितना हमने फाइंड कर लिया, 5 सेंटीमीटर्स। अब हमको क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट आर का रिलेशन निकालना है कि tan p माइनस कॉट आर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan p फाइंड करेंगे, पहले tan p निकाल लेंगे और फिर बाद में कॉट आर निकाल देंगे और आखिरी में दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमको tan किसके लिए निकालना है, एंगल P के लिए निकालना है। तो P के सामने वाली साइड क्या होगी, QR, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, बची हुई PQ बेस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए फाइंडिंग tan P, तो tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan P के लिए परपेंडिकुलर क्या है, QR, और बेस क्या है, PQ। तो लिख देंगे इधर QR अपॉन PQ, दैट इज 5 अपॉन 12। ठीक है, नाउ फाइंडिंग कॉट आर। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कल पता किया था कि tan का उल्टा कॉट होता है। तो tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए ध्यान से, हमको इस एंगल के लिए निकालना है, आर के लिए। तो आर के सामने मैं डैश डैश वाली लाइन से दिखा रहा हूँ, आर के सामने वाली साइड क्या है, पी क्यू, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड क्यू आर जो है ये हो जाएगी बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका फॉर्मूला होगा, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू आएगा। तो बेस कितना होगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक, अब देखिए सेम ऐसा ही दिख रहा है ऊपर जैसे ही, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, हम यहीं से वैल्यू लिख सकते हैं इसकी। तो क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना था 12। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। तो हमने tan p भी निकाल लिया और कॉट आर भी निकाल लिया। तो करते हैं, नाउ फाइंडिंग tan p माइनस कॉट आर। ठीक, तो tan p कितना है 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12। जब प्लस के 5 अपॉन 12 में से माइनस का 5 अपॉन 12 माइनस हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 0। सो tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0 आंसर। अब चाहें तो इसका पूरे क्वेश्चन का एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आज की क्लास में इतना ही, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।